हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में मैंने आगे के 3 क्वेश्चंस कराए थे, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारा ये। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये डेसिमल में है, सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 0.2x सबसे पहले इसे हम कुछ नाम देते हैं इस इक्वेशन को। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सपोज ये इक्वेशन 1 है एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सपोज ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई 10 ऑन इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन थर्ड है। और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब हम यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, देन 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। x की हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन फिफ्थ मानते हैं। पुट इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ। हमारे यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, x की जगह पे आपको ये वैल्यू रखनी है 4 इंटू 13 माइनस 34 सॉरी 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारा आ गया। इसे सॉल्व करिए। 2 2 जा 4, देन 2 को इसमें मल्टीप्लाई करिए। 13 बन जा 13, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6, 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। पूरी इक्वेशन हमारी एक वेरिएबल में हो गई y में। इसे सॉल्व करिए। 26 माइनस 6y माइनस ऑफ 6y प्लस 5y माइनस y इज इक्वल टू 23। देन 26 उधर जाएगा या 23 को इधर कर दीजिए। 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे हमारा 3 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू हमारी 3 आ गई। सपोज हम इसे इक्वेशन 6 मानते हैं। पुट वाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फिफ्थ। वाई की जगह 3 रखिए। एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9, यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 बाय 2। यहाँ पे आएगा हमारा 4 बाय 2 2, तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। वाई हमारा 3 आया था और एक्स हमारा 2 आ गया। दोनों वेरिएबल्स हमारे आ चुके हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालिए। √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3 बाय √2y। ये x की वैल्यू आ गई हमारी, इसे इक्वेशन थर्ड बोलते हैं हम। अब हमें आगे क्या करना है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। हमारे पास क्या आएगा, √3 इंटू माइनस √3 बाय √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब √3 अंदर मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आएगा, -3 बाय √2y माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए पूरी इक्वेशन में y कॉमन है, हम y कॉमन लेके इस इक्वेशन को मैं इजीली सॉल्व करने के लिए y कॉमन ले रही हूँ यहाँ से। तो -3 बाय √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे y कॉमन ले लिया। अब ये y के साथ ये जो भी हमारी अंदर वैल्यू है, सपोज ये इसे हम a मानते हैं, तो ये जो भी a है हमारा, ये पूरी वैल्यू अगर ये y के साथ मल्टीप्लाई है, अगर हम इसे इक्वेशन के उस साइड भेजेंगे तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो जो पूरी वैल्यू है ये हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ये हमारी y की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसे हम इक्वेशन फोर्थ मानते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा x क्या आएगा,
x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू वाई क्या है 0, तो x की वैल्यू भी हमारी 0 आ गई। तो यहाँ पे हमारे x और y दोनों वेरिएबल जो थे वो 0 आ गए हैं। अब इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में देखिए ये हमें इक्वेशन गिवन है, पर ये इक्वेशन हमारी फ्रैक्शन में है, तो हमें कभी भी फ्रैक्शन में इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना है। उससे आप क्या होगा कि काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी और आप परेशान हो जाएँगे, गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप सबसे पहले इसका फ्रैक्शन हटाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x/2 -5/3y इज़ इक्वल टू -2, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या करें कि इसका डिनोमिनेटर से दोनों वैल्यू हट जाए। तो अगर हम इन दोनों के एलसीएम का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर 6 का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा देखिए 6 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 3/2 x इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5/3y इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 2 3 जा 6, 6 3 2 जा 6 एंड इधर ये, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 2 6 जा 12, ये -12 ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। देन अगेन हम दूसरे में भी यही करेंगे, अपनी सेकंड इक्वेशन में, इसे हम सपोज थर्ड इक्वेशन मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में 6 है यहाँ पे, तो अगर हम इसमें 6 का पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 इसका एलसीएम भी है, तो डिनोमिनेटर से हमारा जो वैल्यू है हमारी वो हट जाएगी। मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन थर्ड, सपोज हम इसे इक्वेशन थर्ड मानते हैं, तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6x/3 प्लस 6y/2 इज इक्वल टू 13 इंटू 6/6, 6 से 6 कैंसिल एंड 2 3 जा 6, 6 3 2 जा 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी नई इक्वेशन आ गई जिसे हम फोर्थ इक्वेशन मानते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9, ये हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसे हम इक्वेशन फिफ्थ नाम देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 2 इंटू 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 20y माइनस 12 टू जा 24/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका पूरे का एलसीएम 9 आएगा एंड देखिए 9 1 जा 9, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 1 9 जा 9, तो 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व करिए, ये देखिए 20y प्लस 27y, इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे हमारा आएगा 47y माइनस 24/9 इज इक्वल टू 13। 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 9। अभी -24 उधर जाएगा, उसके पहले हमें 13 को मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117, 13 इंटू 9 होता है 117। अब इधर ये -24 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। अब इसे ऐड करिए, क्या आएगा, 47y इज इक्वल टू 141। देखिए y इज इक्वल टू 141/47, तो y की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे 47, 3 जा 141 होगा, y की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 आ गई। इसे हम वी आई इक्वेशन देते हैं, सिक्स्थ इक्वेशन। देन इसे y की वैल्यू आ गई, अब x निकालते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फिफ्थ में रखिए। इक्वेशन फिफ्थ क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 10y, तो 10 इंटू 3 माइनस 12/9, x इज इक्वल टू
10 3 जा 13, 13 सॉरी 10 3 जा 30 माइनस 12/9 एक्स इजकल टू, इसको माइनस करिए, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 18, 18/9, तो हमारी यहाँ पे एक्स इजकल टू 2, एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। इसी तरह से हमारे दोनों वेरिएबल्स आ गए। ये हमारे सेकंड पार्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया है। होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।